ये रात को बाहर क्यों निकली? वो तो बाहर नहीं निकली थी। हसनल अंदर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर में भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात बंग भूमि अंतर्बाह्य असुरक्षित है। किसके लिए सुरक्षित है? आतंकवादियों के लिए सुरक्षित भूमि है, अनुप्रवेशकारियों का सुरक्षित भूमि है, अपराधियों का सुरक्षित भूमि है, रेपिस्ट को असुरक्षित भूमि है, और इन सबको प्रोत्साहन मिलता है यहाँ का सरकार से। पर वही ये एकमात्र घटना नहीं है। हम देखते हैं कई सालों से आतंकवाद का नंगा नाच बंग भूमि में हम देखते हैं। निरीह इनोसेंट आदमी को मारते जाते हैं, बलात्कार होता है, और इसमें वो गर्वित होती है। कोई जय श्री राम बोल देने से उनका खून गर्म हो जाता है, लेकिन बालिकाओं के ऊपर अत्याचार होने से वो शांत रहते हैं। और बोलती है रात को 12 बजे क्यों निकला? रात को 12 बजे नहीं, 8 बजे निकला। हमारे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष से जांच किया, 8 बजे के अंतर्गत वो निकली थी। और हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है, इसमें 10 बजे तक जाना आना परमिशन है। ममता दीदी इसमें कोई संवेदना प्रकट नहीं किया, उल्टा उनको आघात देने की कोशिश की। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, जनरल मैनेजर, डॉक्टर्स से हम मिले, लेकिन हम जाने से पहले हमको रोक दिया गया, दूर से बैरिकेड बना दिया है। मैं सुनता था, मुझे यहाँ का जिलाध्यक्ष बाकी से बोल रहे थे कि ये किसी को छोड़ते नहीं, रोकेंगे आपको। मैंने बोला मैं इस कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि हूँ, मैं उन बालिका का भी गार्डियन हूँ, मेरे को कौन रोकेगा? रोकेगा तो हम जाएंगे जबरदस्त। और उधर देखा, वास्तव में रोका, आधा घंटा हमको खड़ा कर दिया। हमारे पास जो ताकत था, इससे हम इनको बैरिकेड को तोड़ करके पुलिस को धक्का लगा करके जा सकते, ऐसा कोशिश भी हमारे कार्यकर्ता ने किया। मैंने उनको रोका, तो टाइम लिया 5 मिनट, 5 मिनट के आधा घंटा, फिर आगे बोलते हम करते तुम करते करते जितना बोलते हो ना, इसमें लोगों का उत्तेजना होता है, जल्दी करो। बाद में वो छोड़ा जो 10-12 आदमी को छोड़ा, बोला 4-5 आदमी को छोड़ा। ये सब कोई आतंकवादी नहीं है ममता दीदी, आतंकवादियों का पालन पोषण तुम करते हो, हम आतंकवादियों का पालन पोषण नहीं करते। तुम तुष्टिकरण का निर्लज्ज परंपरा में बंग भूमि को अभिषिक्त कर दिया। किनको तुष्टिकरण करते हो? आतंकवादी को, संख्यालघु को, अनुप्रवेशकारियों को। तुम देश की सीमा के साथ धोखा किया। तुम बोलते हो बराबर, जैसा कि बंग भूमि भारत का अंतर्गत नहीं है, तो तुम्हारा कोई स्वतंत्र भूमि है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा कोई पैतृक जमींदारी नहीं है बंग भूमि, हमारे सनातन काल से ऋषि मुनियों तपस्वी राष्ट्रपुरुषों का ये पावन भूमि है। इसको तुमने नरक जैसा बना दिया, आगे इसको ऐसा चलने नहीं देंगे। यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का शासन नहीं है, और तुम एक लोक प्रतिनिधि को, 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव को तुमने आधा घंटा रोक दिया। उड़ीसा से 50-60 कार्यकर्ता आए थे, उनको भी रोक दिया। अंत में हम गए, डॉक्टरों से बात किया, जीएम से बात किया, ये सब बोले बालिका का स्वास्थ्य अवस्था भी ठीक है, आप अभी उनको ले जा सकते हो। मैं बोला मैं उनको देखना चाहता हूँ। बोले नहीं ये सब नहीं जाएंगे, स्वास्थ्यगत कारण से हम एक टीम लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं उनका गार्डियन हूँ। फिर उनका बालिका के बेटे पिता भी बोला, फिर उनके बाद 2-3 लोगों को उन्होंने छोड़ा। मैं बालिका को देख करके मेरा अंतर ही प्रत्यक्षण हुआ। विद ए ब्लीडिंग हार्ट आई टर्न टू हर, इट्स मच डिफिकल्ट। शी वाज नॉट रेडी टू स्पीक एनीथिंग, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। इतना डिप्रेशन हो गया तो कुछ बोलने के लायक नहीं, इतना भयभीत हो गया, उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया। अपमान से जर्जरित हो करके इस भारत की एक लड़की, तो बालेश्वर से हो, उड़ीसा से हो, नहीं, संपूर्ण भारत की आत्मा आज लड़खड़ा गई। आत्मा पुकारती है भारत माता का, क्या ममता तुम भारत से बाहर हो? एक महिला का अपमान का प्रतिकार करने के लिए राम रावण युद्ध में सारा असुरों ताकत को समाप्त कर दिया गया था, और एक महिला देवी द्रौपदी का अपमान का प्रतिकार करने के लिए भारत को वीर शून्य बना दिया गया था।
लाखों लाखों सेनानी का निधन हुआ, लाखों महिला विधवा हो गए, लाखों बच्चा मां की पेट से अनाथ हो गए, परंतु महिला का अपमान का इस धरती सहन नहीं किया। कीचक का वध हुआ द्रौपदी का अपमान के कारण, दुर्योधन का सबंश वध हुआ द्रौपदी का अपमान के कारण, पितामह भीष्म तो द्रौपदी का अपमान नहीं किया था। तो भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, हे केशव, सब तो एक एक सेकेंड में मर गए, जो 3 महीना तक उत्तरायण को प्रतीक्षा करके सरसैया में ये दारुण यंत्रणा भोग रहा हूं, जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया, महिलाओं को मातृ दृष्टि में देखा, मन में एक बार भी काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ, किसी पर अत्याचार नहीं किया, क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर उत्तर दिया, हे पितामह भीष्म, आपका जैसा प्रभावित चरित्र है, जैसा मेजेस्टिक पर्सनालिटी है, सारा दुनिया आपसे नतमस्तक होते हैं। आपने कुछ पाप नहीं किया, काया मनोवाक्य में पूर्ण पवित्र, परंतु हे पितामह, जब इस हिंदुस्तान में, पूरा भारतवर्ष में, सारे विश्व में सबसे भयानक पाप घटित हो रहा था, द्रौपदी को भरा राजसभा में खींच करके उनका कपड़ा निकाल करके नंगा करने की कोशिश किया था राक्षसों ने, दुर्योधन दुशासन। उस समय में प्रतिकार करने का सामर्थ्य केवल आप में है। आप 10 लाख लोगों को मार सकते हैं, 100 कौरव भाई को एक बाण में मार सकते हैं। इतना पराक्रम पुरुषार्थ होते हुए भी आप चुपचाप बैठे रहे, प्रतिकार नहीं किया, आपका खड़ग को समुक्त नहीं हुआ, धनुष टंकार नहीं हुआ, प्रलय को आवाहन करने का सामर्थ्य होते हुए भी आप इस पाप का नीरव दृष्टा बने रहे। क्यों पितामह? आपका विवेक कहां गया था? आपका फालतू प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लालच में आपने अपना विवेक और आत्मा को हत्या कर दिया। इसलिए अन्याय करना जितना पाप है, अन्याय को सहन करना इतना भी पाप है। इसलिए है पितामह, आपको ये नरक यंत्रणा भोगना पड़ता है। मैं बंग भूमि में सारे हमारे बहनों भाइयों को निवेदन करता हूं, आप अन्याय करो या अन्याय का सहन करो, अथवा अन्यायी को वोट दो, आपको ये पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। आज देखो, जो पुलिस हमको रोकता है, जो पुलिस डंडा मार के सामान्य नागरिक आहत करता है, जो पुलिस गुंडों का अत्याचार का मुख्य साक्षी बन करके प्रतिकार नहीं करता है, वो पुलिस का लड़की को भी धर्षण करके फेंक दिया गया। बंगभूमि का पुलिस को मैं आह्वान करता हूं, ऐसा पापी शासन में अपना विवेक को क्यों हत्या करते हो? इसके विरोध में जन आक्रोश खड़ा होता है। विद्रोही जनता का पक्ष लो, नया इतिहास रचना करो, ममता दीदी को बोल दो तुम्हारा अन्यायी शासन का अंत होगा और इसमें हमारा भी स्वाक्षर रहेगा, पुलिस भी इसमें योगदान करेगा। बहन और भाइयों, कितना हृदयहीनता पूर्वक एक महिला मुख्यमंत्री बोल सकती है, यह देख करके हमें आश्चर्य होता है। इतना घृण्य, जघन्य, निंदनीय, पैशाचिक अमानवीय कृत्य का ममता दीदी समर्थन करते। वो 4-5 लोगों का पूरे हिंदुस्तान से प्रेशर होने के कारण 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करता हूं, जब तक टीआई परेड होकर के उस बालिका इनको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तब तक मैं मानने को तैयार नहीं है कि सही आदमी को गिरफ्तार किया गया। मुझे बहुत संदेह है, किसी निरीह पॉलिटिकल गेम करके अपराधी को खलास करने की कोशिश भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, संदेह है। इसलिए टीआई परेड करके इसका आइडेंटिफिकेशन बालिका के द्वारा होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, कम समय में रीजनेबल टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो और इन्वेस्टिगेशन परिणाम दुनिया को बता दिया जाए। मेडिकल का बुलेटिन प्रतिदिन शाम को निकलना चाहिए और प्रेस को देना चाहिए। आज मैं मेडिकल अथॉरिटी से बात किया इस विषय में, उनका स्वास्थ्य अवस्था के बारे में सारा दुनिया जानना चाहता है। ममता दीदी बोलते हैं उड़ीसा में क्या होता है, आज तो आपका बंगाल के नेतृवर्ग बोले हैं उड़ीसा में उनका छात्र छात्री सुरक्षित है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बोलता है ममता दीदी तुम्हारा राज्य भारत में है, ऐसा मालूम नहीं होता है, क्योंकि आतंकवादियों को सुरक्षा देने के लिए तुम्हारा अंतर में कितना प्रेम है, इसलिए तुम तो 370 को विरोध किया। आज कश्मीर का हालत पूछो, लोग क्या बोलेंगे। इसलिए तुमने तो अनुप्रवेशकारियों के लिए कठोर कानून को विरोध करते हैं। ममता दीदी ऐसा नहीं चलेगा, ये भगवान राम का राज्य है, बंगभूमि भी राम का राज्य है, बंगभूमि भी हमारा उड़ीसा का अंग है।
इसलिए ममता दीदी तुमको इस सिचुएशन में अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए। इन सबको कठोर और दृष्टांतमूलक शास्त्रीय विधान सुनिश्चित है। तुम कानूनी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसा मालूम होता है। जो सेक्शन लगना चाहिए भारतीय न्याय संहिता का, ये सेक्शन सब लगा है कि नहीं हम जांच करेंगे। ये जो मोबाइल छीना झपटी किया है, जो गैंग रेप हुआ है, जो उनके साथ मारपीट हुआ है और उनको भयभीत किया है, मर्डर करने की धमकी दिया है, ये सारा सेक्शन लागू है क्या नहीं, हम लीगल एक्सपर्ट के द्वारा इसको जांच करेंगे। नहीं होगा तो फिर भी कानूनी प्रक्रिया को अपना लीगल कंक्लूजन तक लेने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। तुम कोई अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारा पाप का कलश पूर्ण हो गया है। ममता दीदी, अब पश्चिम बंग की जनता त्राही त्राही चित्कार करती है। मैं उनको निवेदन करता हूं, अब डरो मत। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एगिए जाओ वीर हृदय युवक वृंद, एगिए जाओ। जब तुमको कोई एक थप्पड़ मारता है, तुम यदि उसको 10 थप्पड़ में उत्तर नहीं देते हो तो तुम पाप करते हो। ममता दीदी, तुम्हारा एक थप्पड़ का 1000 थप्पड़ में उत्तर दिया जाएगा। केवल बंगभूमि नहीं, भारत का दूसरा स्थान में हम तो उड़ीसा से बराबर आते हैं चुनाव में, इस बार भी आएंगे और भयंकर प्रचार होगा। तुमको हटा करके रहेंगे, तुमको कुर्सी से हटा करके रहेंगे। तुम लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ सकते हो, तुम संविधान को नहीं मानते हो, तुम शासन ठीक से चला नहीं सकती हो, इसलिए तुमको शासन क्या है हम दिखाएंगे, रुल्ला सिखाएंगे और कुर्सी से उतरा करके तुमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। तुम जितने पाप किया, ये पहला वामपंथी शासन का पाप को भी समाप्त कर दिया, इससे पार कर दिया। ये अभी ये नहीं चलने देंगे। बंगभूमि का सचेतन जनता, अब सोचो, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है ममता के हाथ में। जब तक ममता नहीं जाती है तब तक ऐसा घृण्य कृत्य होना पड़ेगा। इसलिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। तुच्छ विवाद बोल करके सबको एकजुट होकर के ये आवाज उठाना पड़ेगा कि इस चुनाव है ममता का निर्वासन का चुनाव, ममता को हटाने का चुनाव। इसके बाद ममता नहीं रहेगी, उनका काला शासन चला जाएगा। दुर्नीति, भ्रष्टाचार, अपराध, देशद्रोह, ये सबको समाप्त करने के लिए और रुल्लपला लागू करने के लिए, सामान्य जनता को सुरक्षा और विकास का गारंटी देने के लिए माननीय मोदी जी का शासन लाना पड़ेगा। ममता को इस बार हटाना पड़ेगा। ऐसा धर्मद्रोही शासन को समाप्त करना पड़ेगा। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। मुझे फिर रात में कलकत्ता जाना पड़ेगा ट्रेन में, कल मेरा मीटिंग है, इसलिए मैं आप सबको माफ़ी मांग करके इधर से विदाई लेना चाहता हूँ। और हमारे भी जो टीम आए वो भी गाड़ी में वापस जाएंगे, बालेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा जाएंगे।